Okay. So how many account type each salesperson has opened? आपण काल बघितलंच होतं. Maybe you can tell me one of the example. Maybe or else I have few more question. Day 5 मध्ये पण तुम्हाला homework आहे. Okay, for pivot table. So how many new accounts opened by Taylor? As in telephone वरून किती account open झाले? Maybe that we can see. And that is the branch wise again. Okay. So this we can solve. First thing is I'll select data or anything in the table, insert pivot table, okay, new worksheet, press OK. So now I want to find out customer type or account type, something opened by, sorry, opened by I will drag in the rows, new and caller as in telephone और branch wise चाहिए, right? मतलब हर एक branch में कितना हो गया, so I'll put it in column and then what should I take? म्हणजे न्यू अकाउंट टेलिफोनने किती झाले, न्यू अकाउंट कॉलरने किती झाले, व्हॉट शुड आय टेक इन व्हॅल्यूज? कस्टमर टाइप you can take or you can take same opened by column as well, not an issue. This is just a count, right? So new account or telephone using central I can find out like this. Okay, so this is one of the method. Suppose I want to find out how many agent and उनका टेलीफोन और वॉक इन उसके रिलेटेड मुझे देखना है पर एजेंट वगैरह. सो व्हाट आई विल डू इज ये जो आई विल सॉप ऑल दिस कॉलम्स. लेट मी टेल यू, बाय द वे डबल भी कर सकते हो आप टेलीफोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और आई विल पुट एजेंट्स हियर. चलो मुझे अभिषेक कुमार के वॉक इन 88 है, टेलीफोन 37 है, राइट? अरुण कुमार के 19, समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट. एंड इसको और डिटेल में समझने के लिए व्हाट वी शुड डू इज वी शुड यूज अ परसेंटेज, राइट? कैसे सिलेक्ट करना है? यहाँ पे देन क्लिक, इसमें गो टू फील्ड सेटिंग, ये दिख रहा है क्या इधर? देन वैल्यू फील्ड सेटिंग. बाय द वे इसका शॉर्टकट हैज एनीवन फिगर्ड इट आउट? इसका शॉर्टकट यहाँ से इतने स्टेप्स फॉलो करने के बजाय व्हाट आई कैन सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे भी आता है. Okay, you can use any of the option. See here, I will take a percentage, percentage of row, percentage of grand total. Let's take a column. मतलब वॉक इन 100% है तो हर एक एजेंट के कितने परसेंटेज वॉक इन से देखिए. मतलब सबसे ज्यादा वॉक इन एज अ फिजिकल विजिट किसका? अशोक कुमार का. एंड टेलीफोन में कौन है? टेलीफोन में भी ऑलमोस्ट अशोक कुमार है, बट हियर आर सम कॉम्पिटिशंस में भी प्रवीण कुमार, राहुल कुमार, वरुण कुमार, इनके भी अच्छे नंबर है ऑन टेलीफोन, राइट? टेलीफोन पे देखिए. सो लाइक दिस यू कैन एनालाइज. क्लियर? इससे क्या इंसाइट निकालना है, कैसे निकालना है, मे बी यू शुड नो. मतलब किसी का कम है नॉलेज, एज इन श्वेता को ट्रेनिंग चाहिए सब चीजों का, एंड देन अदर पीपल सेग्रीगेट कीजिए. टॉप 3 में बहुत 3 लोग हैं, राइट? लाइक आपके बिजनेस का अशोक कुमार इज कैरिंग कंप्लीट वेट, 30% बिजनेस ऑलमोस्ट अशोक कुमार से आ रहा है. दैट इज वेरी रिस्की. मतलब अशोक कुमार ने जॉब छोड़ दिया तो आपका 30% बिजनेस गया, राइट? सो इट शुड नॉट बी. मैक्स टू मैक्स 10% तक ठीक है. if he goes will not make that much impact, but 20, 30, 40, 50, these are number not advisable, right? So you need to make a contingency plan, emergency plan, what we can do, right? Then what we wanted to say is custom grouping. So custom grouping is, suppose all there are so many people, as in 6-7 people are there, they might have a different manager. कंपनी मध्ये वेगवेगळे मॅनेजर असू शकतात, राईट? सगळेजण एकाच मॅनेजरला रिपोर्ट करतील असं नाही. सो इफ आय वॉन्ट टू अनालाइज द मॅनेजर का परफॉर्मन्स, मॅनेजर लेवलला मला जर त्याचा परफॉर्मन्स काढायचा असेल, बट डेटा मध्ये तर मॅनेजर नाही आहे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट दिस. ये पहले 3 लोगों का एक मैनेजर है, तो इस तीनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन दिख रहा है क्या?
So you can create a group. ये देखिए, so group 1 क्लिक कीजिए यहाँ पे, सॉरी ग्रुप 1 यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, इसको एडिट कर सकते हो आप। देखिए अमन, अमन कुमार और समथिंग, राइट, अमन कुमार इनका मैनेजर का नाम है, हो गया। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी अमन कुमार का परफॉर्मेंस एंड देन उसके अंडर जो 3 लोग हैं उनका परफॉर्मेंस इंडिविजुअली। क्लियर? यू कैन फाइंड एट दिस लेवल ऑल्सो, यू कैन फाइंड इनसाइट्स, मतलब अलग अलग मैनेजर डेटा नहीं भी दिया है तो आप कंबाइन करके यू कैन फाइंड द एनालिसिस। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, इफ ग्रैंड टोटल वगैरह का कॉलम अननेसेसरी लग रहा है, यू डोंट वांट दैट, यू कैन रिमूव दैट। कैसे? क्लिक, सॉरी यहाँ पे टेबल दिख रहा है, प्योर टेबल एनालिसिस एंड डिजाइन, क्लिक ऑन डिजाइन। डिजाइन में एक तो कलर रिलेटेड सारे ऑप्शंस है, कलर चेंज हो जाएंगे, ये देखिए, लेट मी चेक, ये देखिए। सो डिपेंडिंग आपको जो कलर अच्छा लगे, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन चूज कलर, एवढे सगळे कॉम्बिनेशन्स आहेत, whichever you feel okay you can do it. आणि हे बटन्स पण तुम्ही रिमूव्ह करू शकता, मग कसं? यू हैव पिवट टेबल एनालाइज, ये कॉलम में जो दिख रहा है क्या प्लस माइनस बटन, वो निकाल दो, ओके, हेडर्स निकाल दो, राइट। तो इससे क्या होगा, और थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको मैनेजर, ये सब कुछ उनका उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, राइट। क्लियर? डिजाइन से लेट मी मेक इट ब्लू, हाँ ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। क्लियर? अभी इसको यू कैन डू फ्यू मोर थिंग्स। ग्रैंड टोटल दिख रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ से ग्रैंड टोटल कम ऑफ कर दो दोनों, ये देखिए, ऑफ रो एंड कॉलम, ऑन रो एंड कॉलम, ऑन रो ऑन कॉलम, ऑफ कर दूंगा तो पूरा ऑफ हो जाएगा, निकल गए, वो गेट ओनली डेटा। क्लियर सबको? कैसे करना है? डिजाइन aesthetic related all the options will be available at the top, डिजाइन ऑलरेडी लिखा है, डिजाइन डिजाइन में रहेगा, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ये कुछ रहता है ऐसे ही, थोड़ा लाइक छोटे छोटे माइनर, ये देखिए लाइन बॉर्डर, इट विल कम, ओके। कॉलम हेडर, ये नहीं चाहिए तो ये निकाल सकते हो, रो हेडर, वो नहीं चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो, राइट। देन ओनली रो, सिर्फ रो का चाहिए तो वो, ओनली कॉलम, सिर्फ नीचे कॉलम का आएगा। नॉट ओनली दिस, सब टोटल भी आप रिमूव कर सकते हो, एज इन डू नॉट शो सब टोटल, मैनेजर का टोटल नहीं दिखेगा, सिर्फ एम्प्लॉय का दिखेगा। सब टोटल है ना ये, मतलब इस टोटल का इसका यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी को कंबाइन करके यू कैन ऐड, यू कैन क्रिएट मोर ऑप्शंस। क्लियर सबको? ओके, सो व्हाट वी विल डू इज नेक्स्ट, जैसे कस्टम ग्रुपिंग हो गया, देयर इज वन मोर एडवांटेज अबाउट यूजिंग पिवट टेबल। पिवट टेबल का और एक एडवांटेज ये है कि इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ डेटा, आपको डेटा समराइज करके देता है, एज वेल एज आपको डायरेक्टली चार्ट भी बना सकते हैं। तो वो कैसे करना है? बाय द वे फर्स्ट विल सी द बेसिक चार्ट्स कैसे बनाते हैं। सॉरी, इंसर्ट, इफ यू क्लिक ऑन द मेन्यू, यहाँ पे चार्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओके, यू सी अलग अलग चार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट ऑप्शन में ये चार्ट्स दिख रहे हैं, सी, राइट। और यहाँ पे एक पिवट चार्ट भी है, जैसे पिवट वो पिवट चार्ट है, और ये बाकी के चार्ट्स है, राइट। सो फर्स्ट विल थोड़ा बेसिक से बेसिक देख लेंगे चार्ट्स का, एंड देन विल सी कि पिवट चार्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, सो आई हैव सम डेटा सेट्स, थोड़े सैंपल डेटा सेट्स है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सी, सपोज आई हैव अ कॉलम, लाइक एक प्रोडक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट है मेरे, और उन प्रोडक्ट का मंथली सेल वगैरह आई हैव शोन यूजिंग मंथ, जैन फेब मार्च दिख रहे हैं, राइट, और उनका सेल यहाँ पे, क्लियर। सो इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ, मतलब ये जो डेटा है इसको ग्राफ में शो करना है और पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना है, so what I can do is I have to select the data and then
गो टू इंसर्ट टैब, यहाँ से आप डायरेक्टली जो चार्ट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स टेक स्टार्ट विद दिस, क्लिक, डायरेक्टली यू विल सी द विजुअलाइजेशंस कमिंग, राइट। ये देखिए ऑटोमेटिकली नीचे चार्ट रेडी हो रहा है। यू डोंट इवन हैव टू डू, यू डोंट इवन हैव टू चूज एनीथिंग। आप जो चार्ट चाहिए आप वहां पे क्लिक कीजिए, आपको वो चार्ट मिलेगा। चार्ट रिलेटेड और दो मेन्यू ओपन हो गए वापस से, क्योंकि चार्ट का सारा आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेगा। यू डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर। ये देखिए यहाँ से फॉर्मेट, कलर रिलेटेड है, ये है ब्लैक थीम में चाहिए तो ब्लैक थीम है, व्हाइट है। सो ऑल फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस आर ऑलरेडी अवेलेबल। और आपको कुछ चार्ट का कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज कलर आल्सो। ये देखिए यहाँ से कलर भी हो जाएगा, डिपेंड्स। ओनली कीप ऐसा चार्ट रखिए कि जो पढ़ सके इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ 3D चार्ट, सो इट्स बिट डिफिकल्ट कि ये वैल्यू निकालने के लिए 4200 क्या है, ये 5000। तो मोस्टली पीपल अवॉइड यूजिंग 3D चार्ट, क्योंकि 3D चार्ट से एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलती। सो व्हाट यू कैन डू इज you can change the type, mostly keep it 2D or something, 2D related रखोगे तो it will be very clear, and make it white like, ये देखिए अभी can you see clearly। और इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कैसे, चार्ट को सिलेक्ट करना है, नीचे डॉट्स दिख रहे हैं क्या, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये देखिए क्लिक ड्रैग, जाइए क्लिक ड्रैग, now you can easily read what is there, right। ये देखिए वैल्यूज क्लियरली दिख रहे हैं, क्लियर। नॉट ओनली दिस, दिस इज वन ऑफ द वे, मुझे इसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशंस। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब मान लीजिए इफ यू हैव सो मच ऑफ डेटा, लेट्स मी टेक आउट, अभी ये टेबल को आप फोकस कर दिए, इसमें से मुझे डायरेक्टली कुछ रिलेशन पता चलता है क्या, और एम आई एबल टू रीड क्या लिखा है इसके ऊपर, और इसका रिलेशन बिल्ड करना है। प्रोडक्ट ए का सेल अच्छा है, प्रोडक्ट बी का अच्छा है, सी का अच्छा है, डी का अच्छा है, कैसे पता चलेगा। इवन दो आपने, आपके पास इनिशियली बहुत सारे रोज थे, राइट, 700, उसको कंप्रेस करके आपने 7 रोज में बना दिया मंथ वाइज, स्टिल इट इज नॉट कन्वेइंग द मैसेज। आपको पता चल रहा है क्योंकि आपने काम किया है, बट हायर मैनेजमेंट और कंपनी के ओनर, डायरेक्टर, सो दे डोंट नो व्हाट द डेटा इज, और डेटा कितना होगा। तो उनके लिए इतना टाइम भी आपके पास नहीं रहेगा कि उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करे, डेटा क्या है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर एक कॉलम का मीनिंग क्या है। व्हाट दे वांट इज द आउटपुट और द रिजल्ट। 10-15 मिनट्स उनके पास रहते हैं, उसमें उनका पूरा जो डेटा आपने स्टडी किया है उसका एनालिसिस उनको चाहिए। सो इट इज ओनली पॉसिबल यूजिंग अ चार्ट्स, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी, और इतना इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास, दे डोंट इवन हैव अ टाइम। क्योंकि एज अ कंपनी ओनर ऐसा नहीं कि उनके पास आप ही एक एनालिस्ट, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट रहते हैं, तो हर एक आदमी को 1-1 घंटा दे देंगे तो दे विल नॉट एबल टू वर्क, राइट। तो उनको कुछ डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल प्रिफर कि आप ग्राफ दिखाओ, चार्ट्स दिखाओ, सो दैट क्विकली 10 मिनट में जो भी है मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, आई कैन मूव अहेड टेकिंग माई डिसीजन। सो दैट्स व्हाई द विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए आपने, जो भी नए स्टूडेंट है वो टूल, स्पेशलाइज टूल सीखेंगे, बट यू शुड यूज एक्सेल। मतलब एक्सेल में ऐसा दिखता है, इफ योर मैनेजर, योर बॉस एग्रीज कि ये चार्ट उन्हें अच्छा लगता है, तो इसका स्पेशलाइज्ड वर्जन आप यूज कर सकते हो यूजिंग पावर बी आई, टैब्ल्यू, जो भी आपको विजुअलाइजेशन टूल है वो, राइट। सो कस्टमाइज्ड और मोर एडवांस टूल आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट चार्ट्स। बट एज ऑफ नाउ वी आर गुड विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड देर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जब भी आप चार्ट प्लॉट करते हो और कोई भी विजुअली आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाते हो, उसके लिए 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट टाइटल, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसको टाइटल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड वन, इट शुड हैव अ लीजेंड, मतलब आप कलर कोड में कुछ लिख रहे हो तो हर एक कलर का मीनिंग क्या है,
it should be clearly mentioned. Okay, legends chart. And third one is title. मतलब ये क्या है हमारे, this is the month आपको पता चल रहा है, ठीक, what is this, ये नंबर कुछ पता नहीं ना, एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, और इस एक्सिस को टाइटल होना इज इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे इनेबल करना है, क्लिक कीजिए चार्ट पे, देन यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस हियर, राइट। ये तो ऑब्वियसली फिल्टर है, पता चल रहा है, ये कलर रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस है, दिस, क्लिक ऑन दिस, ये देखिए यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो आपको जो चाहिए वो, एक्सेस टाइटल क्लिक कीजिए, डेटा लेबल्स क्लिक कीजिए, ये अच्छा है थोड़ा, है ना, डेटा टेबल, नीचे डेटा भी एक्सप्लेन, सिलेक्ट, एरर कुछ है डेटा में, एरर बार वगैरह यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बट नॉट डे टू डे यूसेज। देन ग्रिड लाइंस, ये देखिए जो बैकग्राउंड में लाइंस है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। लीजेंड्स, नीचे जो कलर के है दोज आर इम्पोर्टेंट, यू कैन सिलेक्ट द, कहाँ पे रखना है उसको वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप में रखना है बॉटम में, आइडियली भी एट द बॉटम, क्योंकि ऊपर से नीचे हम रीड करते हैं, राइट, सो इट्स बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। देन देयर इज अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन प्रोडक्ट ए का ट्रेंड, मतलब प्रोडक्ट ए का ट्रेंड कैसा है मार्केट में, डिक्रीजिंग है, मतलब प्रोडक्ट ए का सेल्स कम हो रहा है, आप ये दिखा सकते हो। दिस इज बिट एडवांस, want you can show the trend line as well, but few things are important, right, axis title, legends and chart title, clear, so let's make it more useful। कलर में भी आप जाके कलर भी चेंज कर सकते हो, नॉट एन इशू, यू कैन सिलेक्ट कलर्स, यहाँ पे चेंज कलर नाम का ऑप्शन है देखिए, राइट, अलग अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, इफ यू वांट दिस कलर, इफ यू वांट दिस चार्ट, कीप इट द मोस्ट बेसिक, जो बेसिक रहता है वो अच्छा यूजफुल रहता है। देन एक्सेस टाइटल पे डबल क्लिक कीजिए, मेंशन कीजिए क्या करना है इधर, ईयर, कौन से ईयर के मंथ है ये पता होना चाहिए ना, तो 2024 कीजिए, 2023, बाय द वे डबल क्लिक करने से यू विल गेट मोर ऑप्शंस, ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वापस ओपन हो जाते हैं, ये देखिए, शैडो, ग्लो, जो भी, इफ यू आर बिल्डिंग सम स्पेसिफिक डैशबोर्ड वगैरह, उस टाइम पे ये सारे ऑप्शंस आपको पता चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी, कंपाउंड, ज्वाइन एट, एरो, एरो का हेडिंग क्या है, width, so these are all the options available, so but for now we can click on the axis title, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, and then erase बोलिए what, sales in thousands, राइट, ऐसे कुछ लिखा रहता है एक्सेस का टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल यू कैन गिव, क्लियर, ये देखिए, नाउ अवर चैट इज कंप्लीट, एंड दिस इज, सॉरी टाइटल रह गए, टाइटल इज नथिंग बट प्रोडक्ट वाइज मंथ ऑन मंथ सेल्स, मंथ ऑन मंथ सेल्स फॉर प्रोडक्ट्स, राइट, अलग अलग प्रोडक्ट्स के मंथ ऑन मंथ सेल्स। नाउ अवर चैट इज ऑलमोस्ट लाइक रेडी, क्लियर, अभी दिख रहा है सब कुछ, जो जो टेबल में इंफॉर्मेशन था, सेम टेबल का इंफॉर्मेशन आई हैव यूज्ड इन द चार्ट, क्लियर सबको, यू कैन फाइंड द नंबर्स, ट्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया था, इवन बेटर, कम टाइम में आप देख सकते हो, इससे डायरेक्टली पता चलता है, ये ऑरेंज कलर का कौन है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है देखिए, ब्लू वाला नीचे प्रोडक्ट ए कम हो रहा है, राइट, so likewise you can start understanding the trend, और not only this you can click, और आप ये जो क्लिक कीजिए इस चार्ट पे, कंट्रोल सी कॉपी, यू कैन यूज इनटू पावर पॉइंट, जो भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, रिपोर्ट बनाना है, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। लेट्स टेक वर्ड, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट बनाओगे, सो क्लिक ऑन द वर्ड, यू कैन कॉपी पेस्ट चार्ट डायरेक्टली, got it,
directly you can copy paste the chart. There are some copy related options यहाँ पे आपको दिखेंगे. थोड़ा कलर मिसमैच हो सकता है. Okay, clear. You can adjust the colors from here as well. आपको जैसे कलर चाहिए वो. By the way, यहाँ पे भी चार्ट डिजाइन आ गया है ऊपर, ये देखिए. So same can adjust from here as well. Clear सबको? So next important point is when to use which chart. मतलब कौन सा चार्ट कब यूज करना है. Mostly if you want to compare products, पहले तो there is a thumb rule. If you have a date or month, year, time series, जो time related data है, तो there are only two possible combinations. Line chart is the first combination. मतलब सबसे पहले line chart use करना है. And if line chart is not suitable, then you need to use a bar chart. Only two possible combinations for line time series data. Okay. So and टाइम सीरीज भी है और आपको प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है जैसे हमने यहाँ किया है अलग अलग प्रोडक्ट. सो आई शुड यूज अ बार चार्ट जहाँ पे मैं एक्चुअल नंबर्स कंपेयर कर रहा हूँ. इफ आपके पास प्रोडक्ट है टाइम सीरीज है बट यू आर इंटरेस्टेड इन द ट्रेंड, मतलब मेरा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट टाइम यू शुड यूज अ लाइन चार्ट. क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन चार्ट्स के टाइप. So first chart is जो हमने बार चार्ट यूज किया है where we need to compare between product, मतलब A B प्रोडक्ट का भी कंपैरिजन चाहिए as well as टाइम का रिलेटेड भी कंपैरिजन चाहिए मुझे. So I can use a bar chart. Clear. Then what I can do, some suppose you have A B C D like 5 products. Within the 5 product उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. मान लीजिए जब हम 100% को डिवाइड करते थे राइट, 20%, 10%, किसका कितना शेयर है, परसेंटेज है, मार्केट शेयर हो गया, आपका काम का शेयर, कंपनी के पूरे प्रॉफिट में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब निकालना है. तो व्हाट वी जनरली डू इज वी यूज अ पाई चार्ट. तो वो कैसे प्लॉट करना है. डायरेक्टली यू कैन सिलेक्ट द डेटा, एज इन यू कैन सिलेक्ट द डेटा, गो टू इंसर्ट एंड सिलेक्ट द पाई चार्ट. ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट पाई चार्ट यहाँ पे दिख रहा है. ओके. You can use 3D, you can use 2D, whichever you feel comfortable. You can use full. Again यहाँ पे भी same law principles. जो भी data labels है, titles है, legends है, you need to give appropriate, है ना. देखिए. Then only it will make more sense. Data जो आप देख रहे हो उसके. And ऊपर title दीजिए market share of products. आपके जितने प्रोडक्ट्स है वो और मार्केट शेयर्स बाय ब्रांड वो भी देख सकते हो. विच और फील सुटेबल यू कैन गिव अ नेम्स. ओके. क्लियर सबको. सो ड्रॉ चार्ट ड्रॉ करना इज नॉट इम्पोर्टेंट बट चार्ट कैसे ड्रॉ कर रहे हो दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है विच डज नॉट मेक सेंस. कुछ दिख रहा है आपको, हार्डली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड राइट. देखिए इसके कई यूज केसेस अलग है, नॉट एन इशू, बट फॉर यू कैन सिंपली यूज दिस. सो अच्छा चार्ट ड्रॉ करना बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि चार्ट ड्रॉ करना इज वेरी इजी. डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट कीजिए और जो चार्ट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए राइट. बट कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज करना है दिस इज इम्पोर्टेंट. यू कैन फाइंड डिफरेंट. ओके चलो लेट मी कीप इट असाइड. इसको वापस साइड में लेता हूँ. लाइन चार्ट व्हाई, बिकॉज डेटा मेरा टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा है, ग्रैन्युलैरिटी डे एग्जैक्टली डे वाइज है और हर एक दिन का मुझे स्टॉक का मूवमेंट चेक करना है. सो दैट रिलेटेड मे बी आपने स्टॉक वगैरह देखा होगा, स्टॉक्स मोस्टली उसके लिए कैडलस्टिक नाम का एक स्पेसिफिक चार्ट यूज करते हैं. बट विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल, यहाँ है वो ऑलरेडी कैडलस्टिक. Select the data, insert, use appropriate chart share. ये देखिए
बाय द वे आपको पता नहीं है कौन सा चार्ट यूज करना है कब, देन वी हैव ऑफर्ड रिकमेंडेड चार्ट। यहाँ पे देख रहे हैं, इट विल डायरेक्टली रिकमेंड यू, क्लिक कीजिए उस पे, आ रहा है रिकमेंडेशन। डायरेक्टली यू कैन यूज दिस चार्ट ऑल्सो, whichever chart you feel comfortable you can use। ये देखिए, if you want to show this, इस पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, you got all the options। उसने ऑलरेडी प्लॉट करके दिया है सब कुछ, राइट। so all the options are available, only you need to explore। again chart title नहीं है तो you should chart title, then you should do axis labels, right, axis titles, axis labels, data labels, all those things। ग्रिड लाइंस, एरर लाइंस निकाल सकते हो आप, ये देखिए, नीट एंड क्लीन, लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर सबको चार्ट्स कैसे ड्रॉ करना है? ओनली थिंग इज यू नीड टू सिलेक्ट द डेटा, नॉट अ बिग डील, बट मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हो, टाइटल्स, लीजेंड्स, चार्ट वगैरह। सो देयर इज वन मोर which is important, मतलब ये स्कैटर बोलते हैं इसको। what it does is it gives the relation between two variables। मतलब मान लीजिए माइलेज वर्सेस आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फ्यूल, मतलब कितना लीटर में कितना चलती है, किलोमीटर वर्सेस फ्यूल कंजम्पशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो दैट टाइम यू शुड यूज अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज जनरली यूज्ड जहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना है, एंड टाइम सीरीज है तो लाइन एंड बार चार्ट, मार्केट शेयर वगैरह दिखाना है तो पाई चार्ट। सो सिमिलरली हर एक चार्ट्स के अलग अलग एप्लीकेशन है, यू विल अंडरस्टैंड जैसे जैसे इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अलग अलग डेटा सेट्स पे, आप देख सकते हो कि कौन कौन से चार्ट आप यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स प्लॉट, मे बी यू कैन सिलेक्ट दिस डेटा, मैथ्स एंड साइंस, इन दोनों के बीच का मुझे स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। सो इंसर्ट, क्लिक, ये देखिए यहाँ पे स्कैटर दिया गया है। So select the scatter required जो आपको suitable लगता है। So what it gives is relation between the data। Suppose ये maths है, ये science है, so ये जो student है वो science में भी अच्छे हैं, maths में भी अच्छे हैं, like that you can conclude। और those who are good in maths they are also good in science बोल सकते हो, right? मतलब exceptional, ये student exceptional है, और sorry ये दोनों में weak है, then issue। ओके, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यू कैन सी कि जो साइंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो मैथ्स में भी अच्छा कर रहे हैं। देयर आर एक्सेप्शंस, मान लीजिए ये लोग साइंस में तो अच्छे हैं बट मैथ्स में कम है क्योंकि ये लाइन कम नीचे है ना। सो लाइकवाइज यू कैन फिगर इट आउट कि क्या रिलेशन बनता है, हाउ थिंग्स आर मूविंग, मतलब दोनों के बीच कुछ रिलेशन है या नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट। ओके, सेम बाकी ऑप्शन जो है, डिजाइन है, फॉर्मेट है, ऑल दोस ऑप्शंस आर सिमिलर। यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग डेटा व्हाटएवर हमने ये सिलेक्ट किया चेंज कर सकते हो। ओके, चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो इफ यू वांट टू चेंज। ये देखिए सम रेडियल ऐसे चार्ट आपको ड्रॉ करने, लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन डू दैट। बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए पाई, बार, एरिया, मैप, स्टॉक, राइट। ट्री मैप यूज होता है हायरार्की दिखाने के लिए, मतलब व्हीकल में एसयूवी एंड सॉरी एसयूवी दिखा सकते हो, और नहीं तो सीडैन का कंट्रीब्यूशन, ये हायरार्की होता है। उस सीडैन में वापस सुजुकी का सीडैन अच्छा है या हुंडई का अच्छा है, ये क्या हो गया हायरार्किकल, उसके लिए ट्री मैप यूज होता है। बाकी हिस्टोग्राम वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक का कितना क्वांटिटी है डेटा में। मान लीजिए आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, ओके, आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, उसमें से 1,000 रिकॉर्ड BMW के है, 5,000 रिकॉर्ड मारुति सुजुकी कंपनी के है। तो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, मतलब हर एक कॉलम में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हुआ है. If you want to find out that, you can use a histogram. Options और the use same है, मतलब डेटा सिलेक्ट करना है, insert histogram, that's it. Okay, clear सबको, like how you can use. So generally what people do is they मतलब डायरेक्टली ऐसे चार्ट बिल्ड ना करता, we can use one more shortcut, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, आप ऑलरेडी एग्रीगेट करने वाले हो pivot table यूज करके. So parallelly using pivot table I can build a graph. So let's see कैसे build करना है. मान लीजिए मेरा डेटा है, ओके, दिस इज माय डेटा, कल का ही डेटा सेट है, डे 5 में भी आई गेस सेम डेटा सेट है, या सेम डेटा सेट है, नॉट एन इशू. बट आई कैन सेम डेटा सेट, गो टू इंसर्ट एंड पिवोट टेबल. यहाँ पे पिवोट टेबल है, आप पिवोट टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और आपको पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट दोनों चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिवोट चार्ट. ओके, क्लिक ऑन दिस, ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ चार्ट एंड टेबल, डायरेक्टली यू कैन साइमल्टेनियसली ड्रॉ. सो और जो हमने ऑलरेडी पिवोट टेबल ड्रॉ किया, मान लीजिए पिवोट टेबल मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी, तो इससे भी आई गेस, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है पिवोट चार्ट का, देखिए ऊपर, आई हैव ऑप्शन हियर, और यू हैव ऑप्शन इन द पिवोट टेबल के स्पेशल मेन्यू पे भी, सॉरी ये स्पेशल है पिवोट टेबल का एनालाइज मेन्यू, यहाँ पे भी पिवोट चार्ट देख सकते हो आप, ये देखिए, क्लियर, देखिए यहाँ पे दिस इज पिवोट टेबल एनालाइज, यहाँ पे पिवोट टेबल है और रिकमेंडेड पिवोट टेबल भी है. मतलब आपको कुछ कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली रिकमेंडेड पिवोट टेबल पे क्लिक करके आपको वो डायरेक्टली समरी निकाल के देगा, यू डोंट इवन हैव टू टेक एफर्ट्स. ये देखिए, ये भी एक बना सकते हैं, क्लिक कीजिए, व्हाट इट हैज डन, अकाउंट टाइप, और हर एक अकाउंट टाइप टोटल उसने निकाल के दिया है. थोड़े बेसिक्स ही रहते हैं इनके, इतने ज्यादा नहीं रहते. ब्रांच वाइज कंपैरिजन किया है उसने, ये देखिए, नॉट ओनली दिस, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, डिपेंड्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या इनसाइट्स निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव दिस ऑप्शन. इफ यू वांट टू यूज रिकमेंडेड भी यूज कर सकते हो, नहीं आपको खुद का बनाना है तो खुद का आप बना सकते हो. क्लियर, ओके. सो एंड देयर इज ऑप्शन कॉल्ड पिवट चार्ट विल हियर, ये देखिए. सो यहाँ से चार्ट सिलेक्ट कीजिए डायरेक्टली, कौन सा चार्ट चाहिए, उसने रिकमेंड किया है कॉलम चार्ट, प्रेस ओके. डायरेक्टली आपका जो डेटा है यहाँ पे पिवट टेबल का, वो डेटा डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करके देता है. देखिए, थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको, ये देखिए यही है ना, तो अभिषेक कुमार और उसके 4 टाइप्स, बैंक अकाउंट के, सीडी चेकिंग, आईआरए सेविंग, यही दिखा रहे हैं ना. इसीलिए आपको टेबल के चार्ट्स का टाइटल, एक्सेस का टाइटल, डेटा लेबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी हैविंग, मतलब वो रखना अच्छा है. लीजेंड्स को आप बॉटम में ले सकते हो, लीजेंड्स टेक इट टू बॉटम. और ये सारे, ये देखिए ये आ रहा है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, कैसे, क्लिक, और चार्ट के एनालाइज यहाँ पे कुछ रहेगा, डिजाइन, फॉर्मेट, जो जो नए ऑप्शंस है ना यही पे कुछ रहता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट, हाइड ऑल, हो गया. नाउ यू कैन फिगर इट आउट, देखिए डायरेक्टली परसेंटेज वाइज ग्रुप बना है, तो ग्रुप भी दिखा रहा है, वो ग्रुप 1 के अभिषेक कुमार में 63% सिर्फ है, और 929 है, येलो कलर, येलो क्या है, सेविंग्स. क्लियर. सो डिटेल आपने ग्राफ बनाया, उसको डायरेक्टली आप चार्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, डेटा के फॉर्म में. सो ऑल मेथड्स आर अवेलेबल हियर. नॉट ओनली दिस, जैसे हम फिल्टर्स लगाते थे, लेट मी कीप इट राइट, मान लीजिए इस डेटा पे आई नीड टू पुट अ फिल्टर, ओके, यहाँ पे ब्रांच डेटा नहीं दिख रहा है, एजेंट के नाम तो है, अकाउंट है,
बट मुझे ब्रांच वाइज उसको फिल्टर करना है, हर एक ब्रांच का निकालना है। तो व्हाट आई कैन डू इज क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे तो मेन्यू नहीं आ रहा है, ये प्योर टेबल ऑन करना पड़ेगा, राइट? यस। सो व्हाट आई कैन डू इज ब्रांच, आई कैन यूज दिस ब्रांच इन द फिल्टर। तो इससे क्या होगा, फिल्टर होगा ब्रांच वाइज, आ गया ऑलरेडी, राइट? यू कैन ड्रॉप डाउन और सिलेक्ट। सेंट्रल का डेटा चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कीजिए, सेंट्रल के ऊपर सब कुछ चेंज हो गया। ओके, नॉट ओनली दिस, आपको इसको और इंटरएक्टिव बनाना है, मतलब आप पावर बीआई का जब प्रोजेक्ट करोगे तब आप डैशबोर्ड्स वगैरह बनाओगे, तो सेम डैशबोर्ड एक्सेल में भी बना सकते हो। तो उसके लिए ग्राफिकल आप, उसको बोलते हैं इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे दिख रहा है क्या, प्योर टेबल में इंसर्ट स्लाइसर है। स्लाइसर इज नथिंग बट अ फिल्टर। क्लिक कीजिए, ओके, हाँ आ गया। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ मैं, और कस्टमर टाइप दोनों सिलेक्ट करता हूँ, जो भी वट एवर अकाउंट ओपन बाय, क्लिक। ये देखिए अलग अलग, डोंट फॉरगेट ऊपर अलग अलग मेन्यू ओपन। स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ तो स्लाइस, थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लीजिए, क्लिक करके ऐसे छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, इसको भी छोटा कर दीजिए। देन यू कैन पुट ऑल दिस थिंग्स हियर, थोड़ा ऐसा अच्छे से दिखा सकते हो, है ना? ये देखिए, अभी ये क्लिक कीजिए, टेलर के ऊपर डेटा चेंज हो गया। न्यू अकाउंट चाहिए तो न्यू अकाउंट, नॉर्थ काउंटी चाहिए तो न्यू अकाउंट्स इन नॉर्थ काउंटी ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर। क्लियर? इन ग्राफिकली आप इंटरएक्टिव वे में हैंडल कर सकते। नॉट ओनली दिस, ग्राफ भी चेंज होता है शायद, चेक। अरे यस, ग्राफ भी रियल टाइम में चेंज होता है। ओके, डायरेक्टली एवरीथिंग यू कैन चेंज इन रियल टाइम। यहाँ पे रख देता हूं मैं, ये देखिए सब कुछ रियल टाइम में चेंज। नॉट ओनली दिस, सबका ब्लू कलर है, आई कैन चेंज ऑल द कलर्स। क्लिक कीजिए, स्लाइसर के अलग अलग कलर्स है, यहाँ पे देखिए उसका अलग अलग मेन्यू है, अलाइनमेंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्लाइसर के नाम से यहाँ पे। ओके, क्लिक कर सकते हो, देखिए ब्लू कलर, और ये हो गया सेम। यहाँ पे ये कलर दे सकता हूँ मैं, इसका कलर आप डिजाइन में चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, depends. So all the combinations are there. So this is nothing but how you can completely आप क्या बोल सकते हो, डायनामिक बना सकते हो चार्ट। ओके, आप इसका एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, रियल टाइम में चेंज हो जाएगा क्लिक करने से। सो दिस इज हाउ द यूज ऑफ स्लाइसर। क्लियर सबको? सो हम स्लोली वी आर मूविंग, प्योर टेबल देखा, देन प्योर टेबल के चार्ट्स, देन स्लाइसर्स। अभी हम देखेंगे टाइमलाइंस। टाइमलाइंस क्या है? चार्ट में हमने वी कवर्ड तीन चार एस्पेक्ट, लीजेंड, चार्ट टाइटल, डेटा टेबल्स, एक्सेस टाइटल्स, राइट? क्लियर? सो वन थिंग आई वांटेड टू डू इज, मान लीजिए मेरा डेटा है, इसमें हमने डेट कॉलम, देयर इज अ कॉलम ये डेट, इससे रिलेटेड मुझे कुछ इनसाइट्स निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज सिलेक्ट द डेटा, इंसर्ट, चलो गो विद द, यहाँ पे सॉरी फॉरगॉट, प्योर चार्ट एंड प्योर टेबल। ओके, क्लिक करता हूँ मैं, और नए शीट में ले लेना टेंशन, ये देखिए, है ना? तो डायनामिकली ये हो गया टेबल, और ये हो गया चार्ट का मेन्यू। नाउ आई कैन डू, सपोज लेट्स टेक अ डेट इन द, ओके, कॉलम्स में ले लेता हूँ मैं डेट्स, और डेट जैसे मैंने ड्रैग किया, इसने ऑटोमेटिकली फिल्टर लगा दिया मंथ, डे, डे वाइज, मंथ, डेज एंड डेट, डायरेक्टली तीन लेवल पे उसने कर दिया। इफ यू डोंट वांट यू कैन रिमूव, नॉट एन इशू। मान लीजिए मुझे आई वांट एग्रीगेशन ऑफ अमाउंट एंड कस्टमर का टाइप चाहिए, कस्टमर के टाइप वाइज। देखिए कस्टमर ने मंथ वाइज कितना कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, ये ट्रेंड मुझे देखना है, मतलब एक मंथ में।
एग्जिस्टिंग में जनवरी में कितना, फेब में, मार्च, अप्रैल में, ऐसे, राइट, आई कैन डू। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है क्या, इस पे क्लिक करोगे तो ये और ड्रिल डाउन हो जाएगा। जनवरी में 1 जनवरी को कितना, सेकेंड को कितना, थर्ड को कितना, ये भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। भाई साहब यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग का 0 है। आप वो भी कंपेयर कर सकते हो। ये देखिए, एग्जिस्टिंग का 7 जनवरी को 0। इतने डीपर लेवल पे आप एनालिसिस कर सकते हो। हाइड करना है तो क्लिक कीजिए माइनस पे, अप्रैल में देखना है तो क्लिक कीजिए, अप्रैल का खुल जाएगा। ओके, नॉट ओनली दिस, आपका आवर रिलेटेड पर आवर, सुबह कितने, शाम को कितने, ये डेटा है तो उस पर और ड्रिल डाउन कर सकते हो। फॉर्चुनेटली हमारे पास उतना डिटेल्ड लेवल डेटा नहीं है, बट इन रियल वर्ल्ड ऐसे ही होता है। सिस्टम में इंटर करते वक्त वो टाइम एंड डेट लेते हैं, तो डेट के हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। सुबह कितने लोगों ने एफडी निकाला, शाम को कितने लोगों ने निकाला, वो भी एनालाइज कर सकते हो, राइट। और जो अपना सेल्स एजेंट है, जो एफडी निकालने के लिए एक्सपर्ट है, उसको सुबह के लिए आप मतलब यू कैन प्लान इस टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में उसको छुट्टी दे सकते हो। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन क्लियर। क्लिक कीजिए यहाँ पे, ओके, इट विल गिव ओनली डेट। ओके, नॉट ओनली दिस, मान लीजिए आपको यहाँ से ऊपर जाना है, इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन, और ड्रिल अप, और थोड़ा ऊपर जाना है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ टाइम्स, सॉरी, टाइम लाइन। ये देखिए यहाँ पे टाइम लाइन, क्लिक कीजिए, ये अपने आप डेट रिलेटेड कॉलम आपको दिखाएगा। सिलेक्ट दिस, ओके। यहाँ पे और एक नया मेन्यू ओपन हुआ है, उसके सारे ऑप्शंस ओपन हुए हैं, कलर, वॉट एवर द डेटा इट इज। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, थोड़ा इसको यहाँ पे रख देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये डेटा है 2018 का, एंड यहाँ से मंथ रिलेटेड है। आई वॉन्ट टू डू अ क्वार्टर वाइज एनालिसिस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्वार्टर सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए 2017 एंड 2018, और इसमें Q1 टू Q2 का चाहिए आपको। बाय द वे डेटा अपना 2017 तक का ही है, सो मे बी विल सी द चेंज हियर ओनली। मान लीजिए Q2 एंड 3 का डेटा आपको देखना है, ऊपर चेंज हो रहा है डेटा, इफ यू ऑब्जर्व, ये देखिए Q2 एंड 3, एंड डेटा अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। Q3 एंड 4 का देखना है, ये देखिए Q3 एंड 4 में आ गया। एग्जैक्ट क्वार्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हो। ईयर वाइज है तो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ईयर वाइज आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2018 डेटा नहीं है मेरा, इसीलिए नहीं आ रहा है। 17 पे क्लिक कीजिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर आपको एक क्वार्टर का चाहिए Q2, Q3 का चाहिए सिर्फ, क्लिक कीजिए Q3, Q2 चाहिए Q2। भाई तो ये सब सारा फील्ड चेंज होगा अकॉर्डिंगली, चार्ट्स, डेटा, एवरीथिंग। So you can provide this as well. This is one of the addition. Likewise, you can create a quarter-wise analysis. अभी यहाँ से देखिए Q2 और Q3 में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस इन बोथ द वैल्यूज, और जो भी आपको एनालाइज करना है वो क्लियर। सो लाइकवाइज यू कैन डू डिटेल्ड एनालिसिस। एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, उससे रिलेटेड सारा डेटा चेंज हो जाए। So suppose if you want to create formula for this, so कितना difficult होगा ये, whatever we are doing, और इतना fast जो हम कर रहे हैं, यही सब formula use करके आप करोगे तो that is very difficult, और almost will take lot of time, बहुत आपका टाइम ले सकता है, right? That's why learning Excel as a data analyst ये अलग चीज है, learning Excel अलग है। एक्सेल में आप फॉर्मूला वगैरह सीख सकते हो, नॉट अ बिग डील। आपको एक्सेल सीखना है तो फॉर्मूला वगैरह सीख सकते हो, बट एज अ डेटा एनालिस्ट फॉर्मूला का कुछ, इट इज नॉट दैट यूजफुल, क्योंकि डेटा ज्यादा होता है ना, इट्स बिट डिफिकल्ट टू यूज फॉर्मूला और उसका अल्गोरिदम बनाना, इसका कनेक्शन करना। सो दैट्स व्हाई यू शुड यूज इनबिल्ट ऑप्शंस अवेलेबल। So next thing what we want to see is, नाउ क्लियर सबको कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उससे चार्ट्स कैसे बनाना है।
Directly either you want to show the data, you can show the data, chart दिखाना है तो chart. Okay, online सबको clear what we are doing online. So what Yes, sir. so in the day 5 also, day 5 में आपको same data दिया गया है, but there is one trick here. Why we are doing is, so आपको और भी दिया गया क्वेश्चंस ऑन पिवट टेबल क्लासिकल व्यू करके है यहाँ पे. ओके, बाय द वे ये पिवट टेबल, पिवट चार्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन विच मंथ मैक्सिमम अकाउंट्स वेयर ओपन, इसका क्वेश्चन आपको ढूंढना है. ओके, देन व्हाट इज दिस क्लासिकल व्यू यहाँ जो मेंशन किया है, दैट वी विल फिगर इट आउट. चलो, सो इससे क्वेश्चन लेते हैं. हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स हैव ओपनड आईआरए अकाउंट, मतलब ऐसे नए कस्टमर आईआरए ओपन किया है उसका मुझे काउंट चाहिए. तो कैसे करना है, तो आइडियली आप क्या करो, यहाँ पे कुछ अकाउंट टाइप लिखते हो, यहाँ पे कुछ टाइप लिखते हो, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग सम नंबर्स, राइट. आपको ये इमेजिन करना पड़ता है और यू नीड टू फिगर इट आउट. क्या ड्रैग करके देखोगे रोज में, कॉलम में, वैल्यूज में, अननेसेसरी. सो व्हाट वी कैन डू इज, देयर इज वन मोर ऑप्शन. इट्स बिट थोड़ा इसको इनेबल करने के लिए यू नीड टू लर्न, बट ये अपना क्या है, सेम डेटा है, एंड यू नीड टू गो टू इंसर्ट सेम पिवट टेबल चार्ट. ओके, ये मेरा पिवट टेबल आ गया. नाउ यू विल एज पर प्रोसेस आप इसमें से कुछ निकालोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे, एंड देन यू विल सी सम डेटा हियर. सो इफ आई वांट टू मेक योर लाइफ मोर सिंपलर, मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप कौन से कॉलम में करना है, रो में, इससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. So what you need to do is, you need to go here, just a second. Okay, ठीक है. यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ऑप्शंस सेम. आई एम इनटू अ पिवट टेबल एनालिसिस के मेन्यू में हूँ. यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है. क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, नॉट ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन क्लिक करने से डिफरेंट ऑप्शन, और एक बार ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन, यू कैन सिलेक्ट ऑप्शंस में ऑप्शन, और डायरेक्टली ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो. यू नीड टू ओपन दिस मेन्यू, पिवट टेबल ऑप्शंस मेन्यू ओपन करना है. यहाँ से यू नीड टू गो टू डिस्प्ले. ओके, ये बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, यू डोंट नीड टू, ये एडवांस यूजर के लिए है, इफ यू वांट टू चेंज सम सेटिंग्स वगैरह. क्लिक ऑन डिस्प्ले. डिस्प्ले में यहाँ पे दिख रहा है क्या, क्लासिकल व्यू नीचे, enable dragging of field in the display grid, ये दिख रहा है. तो यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रेस ओके. आपको ये मेन्यू आ गया ऑप्शंस यहाँ पे. ये देखिए, ड्रॉप रोज, ड्रॉप कॉलम. सो डायरेक्टली मान लीजिए मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर का टाइप देखना है, राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज, कस्टमर को ड्रैग करके, क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ. ड्रॉप, डायरेक्टली कस्टमर का आ गया. फिर अकाउंट, आईआरए का कुछ अकाउंट देखना है ना, अकाउंट, अकाउंट्स में, अकाउंट टाइप में ड्रैग करके ऊपर कॉलम्स में डाल देता हूँ, डायरेक्टली आ गया. और अंदर क्या देखना है, कस्टमर के टाइप और कितने आईआरए अकाउंट ओपन है. अगेन मैं कस्टमर लेके बीच में डाल देता हूँ, क्लिक, डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगे. बाकी सारे फंक्शन सेम है, ओनली दिस ड्रैग एंड ड्रॉप इज डिफरेंट. फिल्टर वगैरह लगाना है तो ऊपर फिल्टर भी कर सकते हो, ब्रांच वाइज. चलो, ब्रांच को ड्रैग करके मैं ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है. देखिए यहाँ पे ओनली यू कैन विजुअलाइज, यहाँ से विजुअलाइज करना आसान हो जाता है. ओके, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो. तो अभी बताइए क्वेश्चन क्या था, एग्जिस्टिंग में आईआरए कितने हैं, 26, और इनका परसेंटेज कितना है. कैसे निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो यस, वैल्यू फील्ड सेटिंग. कहाँ से मिलेगा ऑप्शन, राइट क्लिक,
value field setting, show value as percentage. Grand total लेना है तो grand total जो भी whichever you want that you can figure it out. 3% लोग हैं, okay, 3% existing. So this is nothing but a classical view. You can solve many more questions. यहाँ पे day 5 में I have given already questions. All the questions are available homework के लिए. Okay. Conditional formatting, pivot table classical, all those options are available. So any you want चार्ट वगैरह प्लॉट कर सकते हो, नॉट एन इशू. ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई हैव यूज्ड इन वन ऑफ द चैट, जो भी माइनस में है और बॉटम 3 टॉप 3 जो हमने देखा था इनिशियली, you can use the conditional formatting on this data directly, not अलग कॉम्बिनेशन है यहाँ पे. ओके, क्लियर सबको? पिवट टेबल क्या है ये पता चला, डेटा सॉरी डिटेल्ड एनालिसिस क्या रहता है ये पता चला, हाउ यू कैन जनरेट इनसाइट्स, इनसाइट्स कैसे निकालना है, एक्शंस कैसे है, all the things you need to do it. Okay, I can show you the method, but ultimately insights आपको निकालना है, because I cannot tell you ना इसमें से क्या निकालना है और what is useful, what is not useful. ये आपको सीखना है. This is what the job is. So if you start practicing from such simple data, आप एडवांस डेटा सेट और जो डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक डेटा सेट्स है उस पे भी आप अच्छे से इंसाइट्स निकाल सकते हो. क्लियर? सो आपका मे बी व्हाट यू कैन डू इज टू इम्प्रूव योर रिज्यूमे, आपका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑनलाइन डेटा सेट्स ढूंढिए. डेटा सेट से बहुत वेबसाइट्स है, डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए गूगल पे डालिए डायरेक्टली डेटा सेट, फार्मास्यूटिकल डेटा सेट, हेल्थ केयर का डेटा सेट, ऑटोमोबाइल का डेटा सेट, दैट्स इट. आपको लिंक मिलेगा, डेटा मिलेगा, देन स्टार्ट परफॉर्मिंग योर एनालिसिस. उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अलग अलग डेटा पे काम करने के लिए. सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक यू कैन वर्क. तो 2-3 प्रोजेक्ट बना के रखिए, मतलब डैशबोर्ड, ये सब कुछ डैशबोर्ड, उसका रिपोर्ट. तो जो कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए, मान लीजिए हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है तो वो प्रोजेक्ट डालना है आपको रिज्यूमे में. ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल डालिए. इससे क्या होता है कि उनको रिलेटेबल लगता है रिज्यूमे आपका. मतलब मान लीजिए आपने अप्लाई किया है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को और वहां पे आपने प्रोजेक्ट डाला है मूवीज डेटा सेट, तो मूवीज और वो ऑटोमोबाइल का कुछ है क्या, और कि बैंक में अप्लाई किया है और आपने डेटा सेट डाला है यूज्ड कार्स का जो भी है. विल दैट मेक एनी सेंस? ठीक है, प्रोजेक्ट किया है इतना पता चलता है, बट उसके जगह आपने कुछ बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट का मेंशन किया है तो उससे पता चलता है हाँ इसको पता है. सो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो कि आपने क्या किया है. ओके, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो बैंक में काम करता है, तो ही डजंट वांट टू नो कि मूवीज में क्या किया, कार्स में क्या है. व्हाट ही वांट्स इज एक्चुअली आपने जो काम किया है वेदर इट्स रिलेटेड टू अवर वर्क और नॉट. क्लियर सबको? कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, चार्ट्स कैसे ड्रॉ करना है, पिवट टेबल्स क्या होते हैं, हाउ यू कैन यूज पिवट टेबल्स, चार्ट्स. ओके, सो होप यू विल कंप्लीट ऑल द होमवर्क्स, क्योंकि हम हर रोज नए नए कंसेप्ट्स देख रहे हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग प्रैक्टिस करें आफ्टर द लेक्चर. आप प्रैक्टिस मतलब इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस तो ये क्या होता है, आसान हो जाता है रिमेम्बर. लाइक इफ यू रिमेम्बर मोर, सॉरी, लाइक
सेंटेंस आगे पीछे हो रहा है, वर्ब एंड क्या बोलते हैं उसको। सो ये हिंदी का इंग्लिश कन्वर्जन आप अच्छे से याद रख पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो, यू विल रिमेम्बर बेटर। ऑनलाइन practice homework, hope everybody is doing right as you have committed, मतलब क्लास होने के बाद 3 दिन में आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, so hopefully you are preparing for that. Okay, project data set already दिया है, if you have not received आप मैसेज कीजिए, maybe we can connect, but everybody प्रोजेक्ट क्लियर है, प्रोजेक्ट का डेटा सेट क्लियर है, क्या करना है ओनली दिस थिंग, हम जो पढ़ रहे हैं वही करना है डे वन से, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इंसाइट्स, फिर कंसोलिडेशन, फिर ये डिटेल्ड इंसाइट्स, यही निकालना है, दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट इज। बाद में एक डैशबोर्ड बना बना के अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, राइट, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन इन व्हाट टू डू, मतलब प्रोजेक्ट में क्या करना है, डेटा कैसे, डोमेन नॉलेज आपको ऑलरेडी पता है, चैट जीपीटी कैसे यूज करना है डोमेन नॉलेज के लिए, राइट, तो वो कार्स का डेटा सेट है, वहां पे कुछ मैकेनिकल वाले टर्मिनोलॉजीज है सच एज ट्रांसमिशन, ये वो तो आप ढूंढ पाओगे अभी, है ना, यू ऑलरेडी नो ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है, टूल्स आपके पास है, यू कैन स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट। यहाँ से आगे जो हम सीखने वाले हैं, दिस इज वेरी एडवांस, मतलब वेरी, इट्स नॉट वेरी बट बिट एडवांस, जो ऐसा नहीं कि डे टू डे आप यूज करोगे, वंस इन अ वाइल आप यूज कर सकते हो, यहाँ से जो आगे हम देखेंगे वो सच एज व्हाट इफ एनालिसिस है, डेटा टूल्स है, टूल पैक और मैक्रोज है, सो वंस इन अ वाइल आपको कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको कुछ परफॉर्म करना है, दैट यू कैन यूज, बट अभी तक जो हमने देखा, दिस यू विल यूज इन एवरी डे में ये यूज होगा डे टू डे टास्क में। So that's why my humble request to everyone कि start doing your project, जब next week end तक आपको project submit करना है फिर, है ना, so we might complete our class on Wednesday max to max और Thursday, और वहां से 2-3 दिन मतलब Sunday, so Monday कितना होगा, so next Monday you might, so next Monday is 6 के दिन 6 मई तक आपका प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, ओके, स्टार्ट विद वन टॉपिक, आई नो ये थोड़ा डिले हो रहा है बट मे बी वी कैन we can at least start what we are going to learn now. So there is something called what if analysis. आपने अभी तक जो किया एनालिसिस, एज इन हम जो एनालिसिस करते थे वो एक्चुअल डेटा पे करते थे, ओके, बट देर इज अ, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि यू नीड टू प्रिडिक्ट समथिंग, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, और इफ समथिंग इज लाइक दिस, मान लीजिए आपका प्रॉफिट 100 रुपीज है, तो आपने इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढे हैं, व्हाट इफ आपका प्रॉफिट 50 रुपीज हो गया, तो व्हाट इफ आपका प्रॉफिट 200 हो गया, सो ऐसे कई बिजनेस क्वेश्चंस रहते हैं जो डेटा आपको अवेलेबल नहीं रहता, बट यू नीड टू प्रिडिक्ट, आपको डेटा अज्यूम करना पड़ता है, यू नीड टू एनालाइज दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपका एनालिसिस और आपके ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होगा, if you want to find out, we have options called what if analysis. If you click on the data tab here, okay, data, you see what if analysis, okay, there is a forecast as well, इसका ही वो extension है, forecast is nothing but predict करना, so what if analysis हम देखने वाले हैं, in what if analysis if you click, there are again 3 options, scenario manager, goal seek and data table, okay, so what are these, these are nothing but you can start uh, predicting, और future में आप यूज कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस को, इसमें से वन ऑफ द ऑप्शन यू कैन यूज इट फॉर योर डेटा टेबल जो है, मान लीजिए आपको कंप्यूटेशन हेवी कैलकुलेशन करना है,
हेवी कैलकुलेशन मीन्स आपको हर एक, इफ द बैंक का इंटरेस्ट रेट, जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं इंटरेस्ट रेट है 7%, व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट बिकम 7.1, व्हाट इफ 7.2, 7.3, 7.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ऐसे पॉइंट में इंक्रीज होते रहता है। तो हर बार तो आप डायरेक्टली वैल्यू इंटर करके फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते ना एक्सेल में, तो उसको कैसे ऑटोमेट करना है। और आपको जब भी कॉल आता है ईएमआई पे कुछ लो, गाड़ी लो, घर लो, वट एवर द मोबाइल आप परचेस कर रहे हो, तो जनरली वो बोलते हैं सर आपका कितना बजट है, ईएमआई कितने का दे सकते हो, 2000 का। आपका 2000 ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक काम कीजिए 24 मंथ का लीजिए। इफ यू आर एबल टू पे द, मतलब 3000 ईएमआई है आपका, तो एक काम कीजिए आप 2 साल के जगह 1.5 साल में आपका कम हो जाएगा। तो हाउ दे आर डूइंग सो मच कैलकुलेशन, इमीडिएटली कैसे ये सारे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल सी इन द डेटा टेबल। ओके, क्लियर? थोड़ा क्या है, विल स्टार्ट विद दिस, मतलब कल हम देखेंगे इन डिटेल कि हर एक का कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, बट आई वांटेड यू टू गिव अ, मतलब ब्रीफ में वांटेड यू टू एक्सप्लेन कि इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। Should we continue another 10-15 minutes? Is it okay? आगे जाना है ऑफलाइन यहाँ पे? Okay. Okay, then what we'll do is we'll extend our lecture for tomorrow. कल we'll meet at the same time. First of all, सारे group में if the message is not there, still okay. We'll meet at the same time 6:15, but we'll extend our lecture for I guess 20 to 25 minutes. It's a hope it is okay, right? Not today, tomorrow. मैं बाकी से नॉट, इज इट ओके, मतलब 6 बजे शुरू कर सकते हैं, बट आपका एसक्यूएल का लेक्चर है ना, खत्म हो गया क्या? ओके, so what we'll do is we'll start from 6 o'clock because we wanted to finish both the lectures simultaneously. So कल 6 से 7:30 तक में भी ओके, ऑनलाइन सबके लिए इंस्ट्रक्शन, कल सेम लिंक रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, हम 6 बजे मिलेंगे, 7:30 बजे एंड करेंगे। ओके सर। ओके, नहीं ओके, सो कल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम एनालिसिस विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग, स्टार्ट यूजिंग द इनबिल्ट ऑप्शंस। कल से आपको इवन यू डोंट इवन हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, सारा ऑटोमेशन होगा इसके अंदर, इनबिल्ट जो लॉजिक्स है, फॉर्मूलाज है, विल यूज दैट। So good, then we are done for today. Thank you all. If you have doubts you can message me, okay, online, offline, share by the way.